हाँ जी, आई बिलीव स्क्रीन आपके सामने है। ठीक है, अब एक बात सुनिए मेरी, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। अभी हम कुछ खास मतलब ऐसा कुछ समझने वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, उसे बार बार हम रिपीट भी करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। आपके चैप्टर 1 में, जो चैप्टर 1 है हमारा, उसमें ना एक पॉइंट है चैप्टर 1 के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग मिला आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग दूसरे तीसरे पेज पर ही है ये। मिला क्या बच्चों? सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ का? हाँ आप कर सकते हो, आपके पास है तो कर सकते हो। मैं अपना स्क्रीन बंद कर देता हूँ, आप शेयर कर दीजिए। वहां समराइजिंग के नीचे ना एक चार्ट बना हुआ है, अकाउंटिंग साइकिल, उसे देखना है सभी ने। जानवी ने की है क्या स्क्रीन शेयर अभी? शायद अभी तो नहीं हुई है। अब शायद उसने कुछ भेजा है हमें। हम्म। हाँ, तो ये जानवी ने जो स्क्रीन शेयर की है ना, हाँ इसे देखिए सारे बच्चे। स्क्रीन थोड़ी छोटी है, आप जूम कर सकते हैं इसको। इसने जो इमेज भेजी है ना, जूम कर सकते हैं। या जानवी मुझे व्हाट्सएप कर दो आप, इमेज मैं अपने यहाँ से शेयर कर दूंगा। आप लोगों को कुछ भी शेयर करवाना हो तो मेरी तरफ मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो आप लोग, और मैं यहाँ शेयर कर दूंगा। ठीक है, देखिए इन्होंने यहाँ पर जो मैंने पेज बताया ना, आप सबको बुक में मिल गया ना अपने यहाँ पे? ये वाला पेज मिला या नहीं मिला सबको, बताइए एक बार। मुझे एक बार बता दीजिए बेटा, सभी को मिल गया क्या ये पेज? यस सर। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से सारे बच्चे। यहाँ आइए, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, समझाता हूँ। ये देखिए, हम आपके साथ अभी समझने वाले हैं क्या? प्रोसेस, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है ना, उसे समझने वाले हैं। हाँ जी, तो अकाउंटिंग के प्रोसेस को अगर आपसे समझना है, यानी अकाउंटिंग में कैसे कैसे क्या क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अकाउंटिंग का प्रोसेस समझना है, क्योंकि ना इन चीजों से थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। वैसे मैंने बोला हुआ था ये चैप्टर दोनों आपको करने के लिए, आप लोगों को हो सकता है कुछ बच्चों ने किया हो, एक दो ने, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी, और जिन्होंने कर लिया उनके लिए भी, समझने की बात है ये। देखिए, सबसे पहले ना आपके यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि मनी की टर्म्स में मेजर की जा सके। मनी टर्म्स में मेजर किया जा सके, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स।
जैसे सामान खरीदना, बेचना, फर्नीचर खरीदना, मालिक का बिजनेस में कैपिटल लगाना, ये सब क्या ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, ये जब ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो आप इनको कहाँ लिखते हैं? आप सबसे पहले लिखते हैं जर्नल में। ठीक है, इसलिए जर्नल को दो और नाम दिए गए हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एक तो इसे बोला जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और एक और नाम दिया गया डे बुक। यहां पे आप क्या करते हैं, यहां पे आप डेली बेसिस पर ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, हियर, यहां आप डेली बेसिस पर सारी ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। तो मेरी बात समझ में आई? सबसे पहले क्या हुआ, कोई ट्रांजेक्शन हुई, उस ट्रांजेक्शन को आपने सबसे पहले कहां लिखा? जर्नल में लिखा। ठीक है, जर्नल में जर्नल एंट्री होती है, ठीक है ना। अच्छा, जर्नल में कैसी कैसी ट्रांजेक्शन होंगी? अब डेली बेसिस पे लिखा जा रहा है तो आप समझें, जितनी भी सेल्स हो रही हैं, चाहे कैश में हो या उधार में, यही लिखी जा रही होंगी। लिखी जा रही होंगी, नहीं लिखी जा रही होंगी? बिल्कुल लिखी जा रही होंगी। जितनी भी परचेज हैं, वही चाहे कैश हो या उधार हो, उसे भी आप अपने जर्नल में लिख रहे हैं। और ये एक नहीं हो रहा, दिन में जितनी भी एंट्री होती है, जितनी बार भी होता है सेल परचेज, जितनी बार भी जब ट्रांजेक्शन होती है, उन्हें लिखा जाता है। कैश रिसीव हुआ किसी से, वो भी यहां लिखा जाता है। कैश पेमेंट किया आपने किसी को, वो भी यहां लिखा जाता है। बैंक में जमा कराया, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट किया, चेक दिया, मतलब सब कुछ जो भी है ना, वो सब कुछ लिखा जाता है। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती है वैसे वैसे लिखते रहते हो। और ये काम कैसे चलता है बेटा? साल भर ये काम, कंप्लीट होल ईयर ये चलता रहता है। ठीक है, चलता रहता है ये काम। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बताइए, क्या आगे चल सकता हूं? यहां तक की बात क्लियर है तो बताइए। लास्ट में बैंक डिपॉजिट के नीचे क्या लिखा है? बैंक डिपॉजिट के नीचे मैंने लिखा चेक दिया किसी को। चेक, चेक इशूड या रिसीव्ड, किसी को चेक दिया या चेक रिसीव हुआ किसी से, मतलब ये मैंने एग्जांपल दिए हैं। ये क्या क्या जो लिखा जाता है इसके अंदर, ये एग्जांपल्स हैं सब। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल्स हैं। बस ठीक सर, है, वो समराइजिंग वाले कैरेक्टरिस्टिक की इमेज आपको एक बार सेंड कर दी व्हाट्सएप अच्छा पे। ठीक है, मुझे, मैं अभी निकाल लूंगा उसको, मुझे अभी जरूरत पड़ेगी तो पहले मैं ये समझा रहा हूँ एक बार। ठीक है, थैंक यू, मिल गई इमेज मुझे। ठीक है, हाँ, बच्ची ने इमेज भेज दी है, मुझे मिल गई है इमेज। ठीक है, मैं उस पर आऊंगा अभी। ठीक है, पहले यहां तक मुझे बता दो सभी बच्चे, यहां तक जो मैंने बोला समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहां तक की बात अगर आपको समझ में आई कि सर जर्नल में हम क्या लिखते हैं, डेली बेसिस में हमारी दुकान पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम सबको लिखते रहते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस पूरे साल भर चलता है। ठीक है, अच्छा, अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है। अभी इस इमेज को मत देखना, ये इमेज अभी काम का नहीं है मेरे लिए। मेरे अब क्वेश्चंस हैं आपसे कुछ। जैसे आपका बिजनेस स्टार्ट है, मैं चाहता हूं मैं 31 ऑफ अगस्त को
31 अगस्त को आई वांट टू नो, मैं कुछ जानना चाहता हूं। मैं क्या क्या चीजें जानना चाहता हूं, सुनो। कैश बैलेंस इन शॉप, दुकान में आज कितना कैश है मैं जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि बैंक में कितना पैसा पड़ा है, बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या है आज के दिन। ठीक है, आज के दिन 31 तारीख को मैं जानना चाह रहा हूं। साल शुरू होता है आपका कब? 1 अप्रैल 2021 से, और ये चलेगा कब? 31/3/22 तक। ठीक है, तो बीच में मैं कहीं यहाँ बीच में उठकर आया और मैंने कहा बताओ आज के दिन क्या क्या रिपोर्ट है। क्योंकि अकाउंटिंग का काम क्या है? अकाउंटिंग का काम है अपने यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो ये कैसे प्रोवाइड करता है अभी आप लोगों को वो नहीं पता। तो अगर वो भी थोड़ा सा आइडिया दूं मैं अगर आपको, तो शायद आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। आपका जो सोचने का तरीका है उसमें तो कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, आप चीजों को समझ पाएंगे थोड़ा और अच्छे से, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज। ठीक है, थोड़ा डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है आज पूरी क्लास में यही चर्चा करता रहूं मैं। ठीक है, तो कोशिश करना समझने की, और जहां कुछ समझ नहीं आए मुझे बताना। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं टोटल परचेजेस एज ऑन डेट, आज तक मैं कितनी परचेज कर चुका हूं। मैं जानना चाहता हूं कि टोटल सेल्स की कितनी है आज तक, आज तक मैं कितनी सेल्स कर चुका हूं। ऐसे में बहुत कुछ जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे डेटर्स का कितना ड्यू है, अमाउंट कितना ड्यू है उनसे, मैंने कितना ड्यू है, यानी कितना रिसीवेबल है, रिसीव कितना होना है। मेरे क्रेडिटर्स हैं आज के दिन, क्रेडिटर्स से कितना अमाउंट पेबल है, उनको कितना पे करना है मैंने आज के दिन, अभी कितना है। तो ट्रांजेक्शन होती रही होंगी साल बीच में। ठीक है ना, अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून चला गया, जुलाई, ठीक है, और अगस्त भी चला गया, तो लगभग 5 महीने बीत गए मुझे काम करते इस साल में। मैं सब जानना चाहता हूं आपसे, तो बताओ आप ये कैसे बताओगे। कोई बच्चा जवाब देना चाहेगा? ट्राई करना आप लोग, देखो बहुत मजा आने वाला है, अभी हम सीखेंगे कुछ नई चीजें। ठीक है ना, अकाउंटिंग इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगा आपको। जो हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, इन सब प्रॉब्लम्स का सिंगल सॉल्यूशन है अकाउंटिंग। पर मुझे बताओ आप लोग फिलहाल के हिसाब से बताओ, आप लोग अभी कोई आपसे पूछा आपकी दुकान है और ये सब चीजें जानना चाहता है कोई, तो इनकी कैसे करोगे, कैसे फाइंड करोगे इनको, अभी के लिए बताओ। सर लेजर, हाँ, लेजर बच्ची ने, लेजर से चेक करेंगे। अगर अगस्त मंथ का जो जो है उसमें फिर जनरल में उसका जो बैलेंस शीट बनेगी लास्ट में, उससे पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत शायद जानवी ने पढ़ा हुआ है। मुझे कोई ऐसा बच्चा चाहिए जिसने अभी कुछ पढ़ा नहीं हो ज्यादा, वो जवाब दे। उसका जवाब थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि जानवी ने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है इस बारे में, तो शायद वो थोड़ा आगे जा पा रही है। हमें आगे नहीं जाना, मैं कह रहा हूं आप अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे, आपके पास, आपको लेजर बनाना ही नहीं आता अभी, तो कैसे करोगे। बताएगा कोई क्या? चलो मैं आता हूँ। हाँ बताइए, हाँ बताइए बेटा। कोई बच्चा बोल रहा था, मैंने रोक दिया बीच में उसको, दोबारा बोल सकते हैं आप, सॉरी, बताइए। शायद ये होगा कि जैसे नॉर्मली शॉपकीपर्स करते हैं। तो क्या करते होंगे, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया, लेट्स सपोज अपनी दुकान होती तो हम क्या करते हैं, थोड़ा आइडिया लो, ज्यादा कुछ नहीं है, गलत हो जाएगा ज्यादा ज्यादा। बताइए, कोशिश करो बेटा, शाबाश। मटेरियल लिया है, फिर जिसने भी हमसे गुड्स लिया है, तो हम अगर वो हमें कैश नहीं दे रहा है तो हम उसका नाम लिखते हैं। हाँ, और नाम लिख जितना कर भी रखते हैं। हाँ ठीक है, सही कह रही है बच्ची, इस तरह की कुछ काम करते हैं, मतलब हम उनको लिख कर रखते हैं अपने पास कहीं कागजों में, अपनी डायरी में, नोटबुक में लिख कर रखते हैं। कैश का कैसे कर रहे होते, मानो कैश का बताओ, देखो कैश हम कह देते 1 अप्रैल को कितना कैश है, 1 अप्रैल को हम ऐसे कैश का बना लेते हैं एक,
हम कहते हैं हमारे पास आज के दिन 100 रुपए हैं कैश काउंटर में, फिर जब भी सेल्स होती तो प्लस कर लेते, कुछ माल खरीदते नगद में तो माइनस कर लेते, ठीक है। मालिक अगर बिजनेस में पैसा लेकर आ रहा होता तो उसे प्लस कर लेते, हमने बिजनेस के घर के लिए कुछ खर्चे के लिए पैसा निकाल लिया, ड्राइंग कर लेते थे, कोई खर्चा किया तो उसे माइनस करते रहते। और आज 31 मार्च को देखते या 31 अगस्त को देखते कि बैलेंस क्या है, ऐसे तो देखते आप। बताओ कैश का बैलेंस कैसे पता लगता कि भाई 1 अप्रैल को क्या बैलेंस था, उसके बाद फिर कहाँ कहाँ पैसा आता रहा जाता रहा, उन सब का हिसाब रख रहे होते हम। ऐसे कैश का बैलेंस निकालते, ऐसे ही बाकी किसी का भी बैलेंस निकाल लेते। बताइए क्या बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए जी। तो अब आपको ये थोड़ी सी बात समझ में आई, ये तो लेमैन करता है, हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। आप मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये जो जर्नल था ना, जर्नल में आप ट्रांजेक्शन्स लिख रहे थे आप, अब थोड़ा इससे आना। तो मैं कैश के लिए मैं सेल्स का अकाउंट बनाऊंगा एक, जर्नल तो आपने बना लिया, मैं सेल्स अकाउंट बनाऊंगा, एक नाम बनेगा मेरे पास, सेल्स अकाउंट। अब सेल्स आपको पता है इनकम है या क्या है, इसका नेचर क्या है? इनकम। इनकम है नेचर। सभी बच्चे कोशिश करना बेटा, जो बच्चे कोशिश नहीं कर रहे हैं उनको नुकसान हो सकता है, सो कोशिश जरूर करनी है, और कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे बताना भी है, ठीक है। बिल्कुल चुप नहीं बैठे रहना, समझ नहीं आए तो रेज योर हैंड, आस्क ए क्वेरी, पूछो, ठीक है ना, वो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। चलिए जी, तो देखो सेल्स इनकम है तो बढ़ेगी किधर बताओ? जब सेल्स बढ़ती किधर है? क्रेडिट में बढ़ती है, तो एरो अप कर लूं इधर, और इधर एरो डाउन कर लूं मैं, ठीक है। तो मानो आपने कुछ नगद में बेचा होगा तो इधर लिख दोगे कि 100 रुपए का नगद में सामान बेचा था किसी दिन, और वो आपको डेटा कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है। इसमें जितना भी इनपुट आ रहा है ना, मैं कहाँ से ले रहा हूँ? मेरे जर्नल से ले रहा हूँ। मैं डेली का जर्नल चेक करता रहता हूँ, देखता हूँ आज एक ट्रांजेक्शन थी, लिख दी मैंने। फिर एक दिन और मैंने सामान बेचा, मैंने राम को उधार में बेच दिया, तो मैंने राम के नाम से लिख दिया, 200 रुपए राम के नाम पे बिका। डेट आती है इन पर, किस दिन बिका कैसे, तो इस तरह से डेट आती रहेंगी इसमें। तो अब इन सब का टोटल कर लो आप, 31 मार्च के दिन इन सब का टोटल कर लो, तो आपके पास आ जाएगा ना कि टोटल सेल्स कितनी है, ठीक है। आप कहोगे सर इतनी सारी सेल्स को टोटल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आज के समय ना ये सारे काम कंप्यूटर पर होते हैं, और कंप्यूटर अपने आप टोटल करता रहता है डेली बेसिस पर, तो आपको करना नहीं पड़ता, तुरंत आप जाओ और आपको तुरंत दिखा देगा चीजों को कि सर कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, आप तुरंत देख सकते हैं उस चीज को, ठीक है। कुछ आइडिया लगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, ऐसे ही कैश का होगा, कैश अकाउंट बनाएंगे आप। अच्छा, ये कैश अकाउंट जो है किसमें बनता है? लेजर में बनता है, लेजर का हिस्सा है। मैं लेजर के बारे में थोड़ी जानकारी दूं आपको, अभी देता हूं। चलो कैश बनाने के बाद, कैश का ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। अच्छा, कैश का नेचर क्या है बेटा? एसेट है, डेबिट बढ़ेगा, बच्चे ने बताया एसेट है, और क्रेडिट घटेगा। तो मानो राम को उधार में बेचा था, राम से पैसा आ गया आज, मैंने कहा आ गया जी 200 रुपए आ गया, ठीक है। कुछ नगद में सेल्स कर दी तो वो भी यहाँ आ जाएगा, मानो सेल्स कर दी, ठीक है ना। आपको मालिक ने पैसा लगाया बिजनेस में, कैपिटल, मैंने कहा 10,000 उसने कैपिटल लगा दिया, ठीक है। आपने कोई खर्चा पे किया, 100 रुपए का खर्चा पे किया, तो अंत में बैलेंस में निकाल लेंगे, भाई इसमें से ये माइनस कर दो, डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा आपके पास। तो ये बैलेंस अपने आप कंप्यूटर निकालता रहता है। अब एक बार लेजर पर आओ आप लोग, लेजर क्या होता है सुनना, यहां आओ मेरे साथ। लेजर क्या है जी? लेजर ना एक बुक है,
एक बुक है ये, कैसे बनाते हैं बुक वगैरह मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है ना। लेजर है ये, अगर आप वैसे रजिस्टर बनाए तो उसमें बन सकता है, कंप्यूटर में बनते हैं आज के समय में, ठीक है। लेजर है, लेजर में क्या होता है, कंटेन्स ऑल अकाउंट्स, ठीक है। ठीक है, अब वो नाम अल्फाबेटिकली नाम हो सकते हैं इसमें, अकाउंट्स के नाम ना। अब लेजर के अंदर पेज खोला आपने, एक पेज पर आया, उसमें इंडेक्स आया, लेजर के अंदर एक पेज पर आया, इसका नाम क्या है, इंडेक्स। उसमें अल्फाबेटिकली ए नाम से, बी से, सी से, जो भी होंगे इस तरह आपके पास नाम होंगे। तो पता होगा ए यानी कोई हो सकता है, ए क्या होगा, मानो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है अमन, तो उसका पेज नंबर 1 पर है। कैश, सी से कैश अकाउंट हो सकता है, वो पेज नंबर 3 पर है। इस तरह से पेजेस नंबर दिए होते हैं। तो लेजर क्या है, लेजर क्या है, कंटेन्स अकाउंट्स, यानी ये क्या है, कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स है, कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स, यानी इसके अंदर अकाउंट्स होते हैं। मतलब एक मान के चलो आपका रजिस्टर का पेज है, ठीक है। जैसे मानो रजिस्टर का पेज मैं आपको दिखाऊं, ये मानो एक बुक है आपकी, इस बुक में बहुत सारे पेजेस है। तो मैंने कहा राम का अकाउंट कौन से पेज पर है, मैंने कहा पेज नंबर 15 पे है। मैंने कहा कैश कहाँ है, मैंने कहा पेज नंबर 25 पर है। ऐसे मतलब बहुत सारे अकाउंट होंगे इसमें, जितने भी आपके बिजनेस के अकाउंट हैं वो सारे इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स है। अब अगली बात, सर अकाउंट्स क्या होता है, सर अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट मैंने कहा कुछ नहीं होता, ये टी शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये साइड क्रेडिट साइड होता है, ये साइड डेबिट साइड होता है, ठीक है। और उसमें उस पर्टिकुलर, जैसे मैंने बोला कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में क्या होगा, कैश से रिलेटेड, कैश कब कब आया और कब कब गया, इसका सारा ब्यौरा आपको इस अकाउंट में मिल जाता है, ठीक है। और अंत में यहां पैसा आता रहा, यहां जाता रहा, फिर अंत में क्या बचता है, बैलेंस, ठीक है। यानी आज कितना बैलेंस है, अवेलेबल बैलेंस की डिटेल मिल जाती है आपको, अवेलेबल बैलेंस कितना है, ठीक है। ऐसे ही हर अकाउंट का, सेल्स कितनी हुई यानी आज तक की सेल्स कितनी है, बैलेंस मिल जाता है। सो सारे अकाउंट्स का बैलेंस मिल जाता है। अब क्या होता है, अब आगे सुनिए। अब इन बैलेंसेस से आप क्या करते हैं, इन बैलेंसेस को इकट्ठा करते हैं। आप एक अकाउंट, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस, या चलो ट्रायल बैलेंस को छोड़ता हूं मैं वैसे ही बोल देता हूं, एक हम एक रफ एक पेज पे ना समरी बनाते हैं, समरी बनाते हैं, समरी बनाते हैं। और समरी में क्या करते हैं हम लोग, समरी के अंदर, समरी में हम लिख लेते हैं कि कैश का क्या बैलेंस है, कैश का बैलेंस कितना है, मैंने कोई अमाउंट रख दिया। मैंने कहा सेल्स, टोटल सेल्स कितनी है, क्योंकि सेल्स का तो टोटल सेल्स का बैलेंस आएगा ना, सेल्स कितनी हुई है। बैंक का बैलेंस क्या है, लिख लेते हैं हम लोग। हम लिख लेते हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर में नाम वाइज लिख लेते हैं, राम है, मोहन है, सीता है, जो भी हैं उनके क्रेडिटर के नाम के अमाउंट लिख ली, यहां अमाउंट आते हैं, ठीक है। कोई खर्चा हुआ है, तो खर्चा मानो रेंट पेड है, रेंट है, सैलरी है, तो इन सबको कितना, इस कितना रेंट पे हुआ है, कितना सैलरी है, चाहे पे हुआ है नहीं, यानी खर्चा कितना है। तो इस तरीके से सारी चीजें दिखती हैं। तो ये क्या बन गई, समरी बन गई, ठीक है जी। इस समरी से हम क्या करते हैं, हम एक अकाउंट बनाते हैं। मैं जल्दी तो नहीं चल रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। मैंने क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। मैंने सबसे पहले जर्नल बनाया, जर्नल से फिर लेजर बनाया, जर्नल से चीजें उठाकर लेजर यानी क्लासिफाई किया। एक जैसी चीजें को एक जगह पर रखा, ठीक है। क्लासिफिकेशन का पर्पस यही है ना, लेजर में क्या किया, क्लासिफाई, क्योंकि यहां पे सब कुछ एक साथ था, यहां सब कुछ, सारी एंट्रीज, सारी ट्रांजैक्शंस
एक जगह पर हैं, एक साथ हैं यहां पर। तो एक साथ, मैंने कहा एक साथ तो दिक्कत आ रही है मुझे, मुझे छटनी करनी है इनको, मुझे अलग अलग जो जिस चीज से रिलेटेड है उसे वहां भेजो, ताकि मैं उन टोटल चीज को देख पाऊं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, स्कूल में बच्चे हैं, तो स्कूल में ग्राउंड में बच्चे बैठे हैं, 1000 बच्चे बैठे हैं, सब मिक्स बैठे हैं। अब मैंने कहा क्लास 1 के बच्चे कितने हैं, ठीक है, तो बार बार गिनो, ढूंढ ढूंढ के लाओ, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने कहा क्लास 1 के बच्चों को क्लास 1 में भेज दो, क्लास 2 को 2 में, एंड सो ऑन। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास हमने उन्हें अलग अलग बिठा दिया। या हम ऐसा कहते हैं 1000 बच्चों में मैंने कहा लड़कों को एक जगह बिठा दो, बॉयज को एक जगह बिठाओ, गर्ल्स को एक जगह बिठा दो, तो ये भी क्लासिफिकेशन हो गया। या मैंने कहा हाइट वाइज बिठा दो, या मैंने कहा हाउस वाइज बिठा दो, जिसका जो हाउस है उसमें बैठे अलग अलग, तो ये क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन से क्या फायदा होता है, आप उस तरह की चीजें कितनी हैं उनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मिक्स में थोड़ी ना कैलकुलेट कर पाओगे, आप खुद सोचो, मुझे जवाब दो, सुनना मेरी बात, सारे बच्चे इधर ध्यान, मेरी बात सुनो ध्यान से, एक चीज का जवाब दीजिए। आपकी क्लास में नहीं, आपके स्कूल के ग्राउंड में सारे हाउसेस के अलग अलग टी शर्ट वाले बच्चे एक साथ बैठे हैं, ठीक है। मैं बोलूं उन्हें टोटल करो, मिक्स बैठे हैं सभी बच्चे, तो टोटल करना बहुत मुश्किल होगा ना, हो सकता है बीच में गलती भी कर दो आप, और फिर बार बार टोटल करना पड़ेगा। एक बार गलती कर दी तो चेक करने के लिए फिर दोबारा स्टार्ट करोगे। वहीं मैंने चारों हाउसेस के बच्चों को अलग अलग जगह बिठा दिया होता, तो फटाफट आप देख लेते। बताओ, तो क्लासिफिकेशन का पर्पस समझ में आया, क्लासिफिकेशन का काम क्या है, बताइए। ये आप लोगों ने कुछ करना नहीं है इसमें, ये सिस्टम बना हुआ है, ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है। मैं बस ये बता रहा हूं कि जो हम करेंगे उससे क्या होगा आगे चल के, तो बताइए मुझे। जानवी बेटा, आ रहा यस है, सर। आ रहा है कुछ समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यस सर। ठीक है। इधर बाकी बच्चे, मुस्कान, आ रहा है सर। ठीक है, चलिए, और नेहा, आ रहा है सर। ठीक है। तो जहां नहीं आए, कुछ समझ नहीं आए, मुझे बताना, बाकी मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, मैं आपको चीजें दोबारा बताता भी रहूंगा ये, ठीक है। ये मत सोचना बस आज बता दिया तो बस खत्म हो गया, ये नहीं, ये चलती रहेंगी चीजें, डेली समझनी है इन चीजों को हमें, ठीक है। तो आपने पहले क्या किया जी, सबसे पहले आपने जर्नल बनाया, फिर जर्नल से लेजर बनाया, फिर लेजर से आपने इन सभी लेजर में जो अकाउंट्स है ना, अकाउंट के बैलेंसेस को समराइज करके लिख लिया, यानी केवल बैलेंसेस लिख लिए। अब बैलेंसेस लिख लिए, तो बैलेंसेस में बोलूं यानी अकाउंट के बैलेंसेस, तो अकाउंट के नेचर कैसे कैसे होंगे बताना। अकाउंट सर, नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं अकाउंट्स के, बट क्लासिफिकेशन तो वही रहा होगा। कुछ एसेट के अकाउंट होंगे, कुछ खर्चों के अकाउंट होंगे, कुछ कैपिटल का तो एक ही अकाउंट होगा, कुछ आपके पास इनकम के अकाउंट होंगे, कुछ आपके पास लायबिलिटी के अकाउंट होंगे, होंगे या नहीं होंगे बेटा, इन्हीं 5 क्लासिफिकेशंस में ही होंगे सारे अकाउंट। बोलिए, जवाब दीजिए। यस सर। है ना। तो अभी 5 क्लासिफिकेशन में अकाउंट पड़े होंगे, यानी एसेट्स के सारे बहुत सारे अकाउंट पड़े होंगे आपके पास, खर्चों की वजह से बहुत सारे अकाउंट होंगे, कैपिटल का तो एक ही अकाउंट होता है, ठीक है, इनकम के बहुत सारे अकाउंट होंगे, लायबिलिटीज जो होंगी आपकी उनके अकाउंट बने हुए होंगे आपके पास, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट आपके यहाँ दिख रहे होंगे। अब आपने आगे क्या करना है इसके, सुनिए ध्यान से। अब आगे क्या करना है, मैं अब कहता हूं एक काम करेंगे अब, ठीक है। ये सब तो क्या है बेटा, बैलेंसेस हैं, यानी किस में कितना बैलेंस पड़ा है, ठीक है।
अब मैं कहता हूं एक काम करते हैं, अब मैं जानना चाहता हूं साल के अंत में मेरी इनकम कितनी है, यानी मेरा प्रॉफिट हुआ इस बार या नुकसान हुआ। तो मैं क्या करूंगा, पीएनएल को हम इनकम का अकाउंट बना के चलते हैं, इनकम एक्सपेंस का, यानी जब बढ़ता है मतलब इनकम होती तो क्रेडिट होता है और एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो इधर आते हैं, इनकम इधर आएंगी, और दूसरी तरफ ऑब्वियस रिवर्स हो रहा है। तो पीएनएल एक अकाउंट बनाते हैं साल के अंत में हम, उसमें इनकम इधर लिखते हैं और एक्सपेंस इधर लिखते हैं। तो मैंने कहा लेट्स सपोज हमारे पास टोटल इनकम 100 रुपए की है और टोटल खर्चे कितने के हैं, 70 रुपए के हैं। तो मैंने कहा मैंने 100 रुपए इधर लिख लिए इनकम के नाम से और खर्चे यहां लिख दिए 70 रुपए के। तो बताओ 100 की इनकम 70 का खर्चा, तो प्रॉफिट कितना हो गया? बताइए, क्या बात समझ में आई? हमने दो चीजों को उठाया यहां से, एक तो इसको उठाया यहां ले गए, इसको उठाया, इसमें जितने मतलब इसकी इनकम के जो भी अकाउंट थे उन सबको उठाया यहां ले गए। तो बताओ प्रॉफिट निकालना आसान हो जाएगा अब? सोचिए, क्लासिफिकेशन करने से आपको हेल्प क्या मिला, आपने क्लासिफाई कर लिया तो हर अकाउंट को अलग अलग बैलेंस ढूंढ लिए। फिर बैलेंसेस ढूंढने के बाद आपने क्या कहा, अब मैंने कहा जितने भी इनकम के खाते हैं वो तो यहां डाल दो इधर क्रेडिट साइड में, और जितने भी खर्चों के खाते हैं उन्हें यहां डाल दो। क्या ये बात समझ में आती है? बोलिए जी। यस सर। तो इससे क्या है, आप साल के अंत में प्रॉफिट निकाल पाएंगे। और आप ये जानना चाहते हैं कि भाई आज मेरा कितना प्रॉफिट, मतलब मेरी कितनी एसेट है कितनी लायबिलिटी है, वो बैलेंस तो आपके पास वैसे ही अवेलेबल है। सारे एसेट्स का टोटल करके देख लो, आपको पता लग जाएगा आपके पास कितने एसेट्स हैं। कैपिटल का टोटल करके देख लो, कैपिटल अकाउंट का, तो पता लग जाएगा कैपिटल कितनी है। लायबिलिटीज का टोटल करके देख लो तो पता लग जाएगा लायबिलिटीज कितनी है। तो ये है अकाउंटिंग साइकिल। क्या है ये? अकाउंटिंग साइकिल है। ठीक है, आइए अब मैं जो आपको पेज दिखा रहा था, मैंने डाला था कहीं पे, शायद ऊपर है वो, हाँ ये रहा। हाँ जी, अब देखिए इस चीज को, ये जो चीज दी थी इन्होंने, ये देखिए, इसको देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा सबसे पहले क्या हुआ जी, सबसे पहले आपके पास ट्रांजैक्शन हुई नंबर 1 पर, ट्रांजैक्शन से आपने क्या बनाया, जर्नल बनाया नंबर 2 पर, फिर जर्नल की हेल्प से आपने क्या बनाया, लेजर बनाया नंबर 3 पर, और लेजर की हेल्प से आपने क्या, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस यानी अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं, अकाउंट्स के बैलेंसेस लिख लिया आपने एक जगह पर, ठीक है ना। तो इसे समराइजिंग कह सकते हैं आप, समराइजिंग में हेल्प करता है। समराइजिंग वैसे अकाउंट लेजर से ही स्टार्ट हो जाती है, पर जो समराइज बैलेंसेस है आपने यहां लिख लिए, और इन बैलेंसेस की हेल्प से आपने क्या बनाया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, आपने बैलेंस शीट बनाया। ऐसे ये साइकिल अकाउंटिंग की, ठीक है। तो साइकिल क्या बन गई आपके पास, आपने सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन से आपने क्या किया, आपने जर्नल बनाया,
जर्नल से आपने क्या किया, आपने लेजर बनाया, लेजर से आपने क्या किया, ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस से क्या बन गया, पीएनएल बना लिया। पीएनएल मैंने अभी बनाना सिखाया। पीएनएल में क्या होता है, इनकम एक तरफ आती है, एक तरफ खर्चे आ जाते हैं। और पीएनएल आपको क्या हेल्प करता है, पीएनएल आपको प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने में हेल्प करता है। प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, उसको फाइंड करने में आपकी हेल्प करता है, सहायता करता है। क्या बात क्लियर है? ऐसे ही बैलेंस शीट क्या बताती है आपको, बैलेंस शीट बताती है आपको कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं आज के दिन, कितनी लायबिलिटीज हैं, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस क्या है, ये बैलेंस शीट बताती है। बट ये अभी बाद में सीखेंगे सब कुछ, अभी हम आज के समय हम यहीं पर हैं। कोई बच्चा सोचे सर ये सब करना है तो हम कहाँ पर हैं, अभी अभी हम यहाँ हैं, जर्नल पर हैं। बताइए जी, क्या क्लियर है मेरी बात? सर बोलिए। पी एंड एल को बैलेंस शीट भी तो कह सकते हैं। नहीं, पीएनएल अलग है। पीएनएल क्या करता है, पीएनएल जो है वो आपको बताता है प्रॉफिट या लॉस क्या है, प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। और बैलेंस शीट जो है, जिसे शॉर्ट में बीएस बोलते हैं, ये पोजीशन बताती है, ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बताती है। एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, यानी इसको नाम दिया गया, इसका नाम पता है क्या है, बैलेंस शीट का एक नाम बताऊं क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन। और इसका दूसरा नाम बताऊं, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, मैं बस आगे आपको घुमा कर लाया हूं, मैंने अभी कुछ समझाया नहीं। कोई बच्चा सोचे परेशान कर हो गए, कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ, तो चीजें आसान है। बस फिलहाल आपको फोकस कहाँ करना है, आपको जर्नल कैसे बनता है, जर्नल एंट्री कैसे होती है, उस पर फोकस रखना है। अगर जर्नल एंट्री हो गई ना, तो आगे के सारे काम तो खुद कंप्यूटर कर देता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। रियलिटी में बताऊं तो कंप्यूटर अपने आप कर देता है। आपको जो मैं कहूं, जो इंटेलिजेंस है, जो दिमाग लगाना होता है यहाँ लगाना होता है, आईक्यू यहाँ चाहिए आपका। आपका जो माइंड है वो यहाँ यूज होता है। इसके आगे तो बड़ा आसान काम है, इसके आगे तो कंप्यूटर भी कर सकता है। अगर कंप्यूटर भी आपसे करवाता है तो बोलता है जर्नल एंट्री करके बता दो क्या होगी, बाकी काम तो मैं कर दूंगा। तो माइंड यहाँ लगाना पड़ता है। समझ रहे हैं कुछ मेरी बात? और जर्नल एंट्री कैसे करनी होती है, जर्नल एंट्री का मैंने रूल बताया है आपको, याद है या नहीं ये रूल? जैसे आप कोई भी ट्रांजेक्शन बताओ मुझे, मैं आपको अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैंने इतनी सारी आपके साथ आगे की डिटेल की बातें कर ली। अब मेरा फोकस क्या होगा आज से, मैंने ये बस आगे का बताना था ताकि आपको पता रहे कि वे जर्नल क्यों बना रहे हैं, ठीक है ना। क्यों हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है आगे के लिए, तो वो मुझे एक बार आपको समझाना था आप लोगों को। अब मैं आपके साथ जर्नल चैप्टर पर चल सकता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए तो हम अभी क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम इसके आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे, यानी अपना जर्नल चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जर्नल चैप्टर आप खुद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जर्नल चैप्टर में जाना है, और आपके पास इलस्ट्रेशन या फिर क्वेश्चंस मिलेंगे। उस क्वेश्चन में क्या होंगी, ट्रांजेक्शन्स होंगी। और ट्रांजेक्शन्स में वही ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगी आपके पास, तो उसमें मैंने आपको रूल बताया था ना, क्या करना है उस ट्रांजेक्शन में। सबसे पहले देखना कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, अकाउंट के नेम देखना, उनको नाम लिख लेना। फिर उनका नेचर देखना, उनका नेचर देखना। फिर देखना वो इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। और फिर क्या करना, आखिरी में रूल अप्लाई कर देना। हो गया। रूल अप्लाई करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, किसको डेबिट, किसको डेबिट या फिर क्रेडिट करना है, डेबिट या क्रेडिट आएंगे यहां पे। और डेबिट क्रेडिट पता लगने के बाद जर्नल एंट्री आप लोगों को आती है नहीं आती, जर्नल एंट्री याद है मैंने फॉर्मेट बताया था, यस सर। ठीक है ना। जैसे मालिक बिजनेस में कैश लेकर आया, तो आप लोग सोचोगे, मैं एंट्री करके बता देता हूं, कैश डेबिट। तो अभी आप लोगों का फोकस यहां होना चाहिए, आपने सीखना इसको है, ठीक है। ये जर्नल है,
अमाउंट लिख देंगे, लेट्स सपोज 10,000 रुपए लाया, ठीक है। बताइए क्या क्लियर है बात? फोकस कहां करना है आप लोगों ने अभी? जर्नल पर। बिल्कुल जर्नल पर। सभी बच्चे ध्यान दें, इस चीज को अच्छे से समझें कि जर्नल पर फोकस करना है आप लोगों ने अभी, तो उसी पर बड़े ध्यान से काम